नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र एमपी पर। किसान भाइयों, आपके खेत में भी अगर भूरे रंग के छोटे कीड़े लगे हुए हैं, आतंक मचा रखा है, आप भी महंगे महंगे स्प्रे दवाई डाल चुके हैं, थक चुके हैं और भूरा माहू है कि आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपीएच, जिसे हम बीपीएच के नाम से भी किसान भाई जानते हैं, कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो धान की फसल पीढ़ी पड़कर सूख रही है, तो आपको भी लग रहा होगा कि साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर इन सवालों का जवाब चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम भूरा माहू की समस्या की जड़ तक जाएंगे। हम आपको दवाइयों के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि आपको यह भी बताएंगे रामबाण तरीका, वैज्ञानिक जानकारी देंगे, जिसके बाद आपको खतरनाक भूरा माहू का प्रकोप क्यों न हो, सफाया होने वाला निश्चित है। हम जानेंगे कि आखिर यह भूरा माहू क्या है और कहाँ से आता है, इसका जीवन चक्र कैसा रहता है, और सबसे ज़रूरी सवाल कि आखिर यह कंट्रोल क्यों नहीं होता है। आपकी कौन सी गलतियों से इसे बढ़ा रही है और वह कौन सी दवाइयाँ हैं, तरीके हैं जो कि इस पर 100% खात्मा कर सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपकी धान की फसल को बचाने की एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है। भाग 1, दुश्मन को पहचानना ज़रूरी है। भूरा माहू बीपीएच। किसान भाइयों, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले उसे पहचानना समझना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात जानते हैं कि भूरा माहू आखिर क्या है, यह कैसा दिखता है। भूरा माहू या बीपीएच धान के पौधे का रस चूसने वाला एक छोटा सा कीट है। यह लगभग 2.5 से 4.5 mm लंबा होता है। इसका रंग भूरा काला होता है। इसके 2 रूप होते हैं, एक पंख वाला मैक्ट्रेस और दूसरा बिना पंख वाला छोटे पंख वाला ब्रोचोटोरस। पंख वाले की लंबाई दूरी तय करके एक खेत से दूसरे खेत बीमारी फैलाते हैं, जबकि बिना पंख वाला एक ही जगह पर रहकर तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फसल को चौपट करते हैं। यह रहता कहाँ है? यह कीट हमेशा धान के पौधे के बिल्कुल तने के निचले हिस्से में रहता है, पानी की सतह से ठीक ऊपर छिपा रहता है। यही वजह है कि जब हम फसल को देखते हैं तो यह आसानी दिखाई नहीं देता है, जब तक पता नहीं चलता है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है, यह बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता है। तो साथियों, इस कीट को आसानी से खास बनावट वाली सुंडी, जिसे प्रोसिस कहते हैं, पौधे के तने के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाता है और वह भोजन और पानी ले जाने वाली नसों में फ्लेम जाइलम की तरह लगातार रस चूसता रहता है, जिससे एक साथ हजारों की संख्या होने के कारण पौधे को पूरी तरह से सुखा देते हैं। शुरुआत में खेत गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं, पीले पड़कर सूखने लगते हैं, जिसे हॉपर बॉर्न या बॉर्न कहते हैं। धीरे यह पूरे खेत में फैल जाता है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा यह अपने मल से एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे काली फफूंद सूटी मोल्ड उग जाती है, जो पौधे के भोजन बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में बाधा डालती। यह कीट ग्रास स्टेन, रेग स्टेन जैसे वायरस को भी फैलाता है। 2 भागों में इसका जीवन है। चक्रव्यूह कैसे बढ़ाती है इनकी जनसंख्या, अब समझते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में इनकी संख्या हजारों लाखों तक पहुंच जाती है। इसका राज इसके जीवन चक्र में छिपा है, जो बहुत तेज़ी से पूरा होता है। अंडा। भूरा माहू अपने 15 से 20 दिन के जीवन काल में 100 से 300 तक अंडे देती है। यह अंडे मादा पौधे के तने के चीर के ऊतकों के अंदर होती है। यह कभी दिखाई नहीं देते और कीटनाशकों से भी सुरक्षित रहते हैं। शिशु निफ मौसम होने से 9 दिनों के भीतर अंडे से बच्चे निकलते हैं, जिन्हें निप कहते हैं। निप यह बच्चे पैदा होते हैं जो पौधे का रस चूसकर शुरुआत में रहते हैं। वयस्क होने के लिए इन्हें 13 से 15 दिन में 5 बार अपनी चमड़ी या केचुली उतारनी पड़ती है। यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। वयस्क एडल्ट 5वीं बार केचुली उतारने के बाद यह पंख वाले या बिना पंख वाले भैंस बन जाते हैं, जो बनने के बाद 2 से 3 दिन के बाद ही मादा अंडे देना शुरू कर देती है। इस तरह लगभग 20 से 25 दिनों में एक पूरी पीढ़ी तैयार हो जाती है। जब मौसम में गर्मी नमी होती है तो यह चक्र और भी तेज़ी से चलता है। भाग 3, सबसे बड़ा सवाल कि भूरा माहू कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। गलतियां, विश्लेषण। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि आप कहाँ और किस प्रकार की गलतियां करते हैं, जिससे बाज़ार में सबसे महंगी दवा लाने के बाद भी यह मरता नहीं। तो ध्यान से सुनिए।
कमी दवा में नहीं, आपके तरीके में हो सकती है। गलत दवा का चुनाव बीपीएच के लिए कुछ खास टेक्निकल ही काम करते हैं। आप सामान्य या इल्ली वाली दवा इस पर डालेंगे तो यह कोई काम नहीं करेगी। स्प्रे करने का अधूरा भूरा माहू 99% आबादी के चलते निचले तने पर होती है। जब आप स्प्रे से सीधे तने पर मारते हैं तो पौधे कीट के संपर्क में आते हैं और पौधे के हिस्से को तुरंत पहुंच जाता है जहां से कीट रस चूसते हैं। उससे आपको तुरंत बेहतर रिजल्ट मिलता है। पानी की मात्रा अक्सर 100 से 120 लीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। बीपीएच के लिए बहुत कम है। धान की घनी दवा के पौधे की जड़ तक पहुंचने के लिए कम से कम 150 से 200 लीटर पानी प्रति उपयोग करना जरूरी है। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग, ज़्यादा यूरिया डालने से पौधे ज़रूरत से ज़्यादा मुलायम और रसीले हो जाते हैं जो माहू के लिए एक दावत की तरह काम करते हैं। एक ही दवा का बार बार, एक ही टेक्निकल का बार बार इस्तेमाल करने से भी कीड़े उस दवा के प्रति सहनशील हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे कि वह मरते नहीं हैं। रामबाण इलाज बीपीएच का 100% सफाई कैसे करें? विस्तृत समाधान तो चलिए अब बात करते हैं उस समाधान की जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। यह सब कुछ आपको असरदार आधुनिक कीटनाशक बताने वाले हैं। स्प्रे करने से पहले हमेशा पौधे के निचले हिस्से तक लक्ष्य करके नोजल सेट करें और पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर रखें। स्प्रे से हमेशा शाम के समय करें। एक दोहरी और तत्काल कीटनाशक नंबर 1 पर हम बात करने वाले ऐसे कॉम्बिनेशन जो भूरे माहू को दो तरफा से हमला करता है। इस टेक्निकल में डेनोटोफुरान 15% प्लस पाइमेट्राजिन 45% WG है। यह आपको बाज़ार में PI कंपनी की डिस्टेप्टर के नाम से मिलती है। डिस्टेप्टर के नाम से मिल जाएगा। इसका डोज आपको 133 प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। और अगर इसमें हम डायनोटोफुरान की बात करें तो यह तुरंत कीट के नर्वस सिस्टम को जाम कर देता है। वही दूसरा टेक्निकल पाइमेट्राजिन जी को रस चूसने वाले अंग को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट 2 से 3 दिन में भूखा रहकर मर जाता है। यह कॉम्बिनेशन माहू को तुरंत मारता है और लंबे समय तक कंट्रोल देता है। नंबर 2 महंगा है लेकिन दमदार है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोटेपा एग्री साइंस कंपनी की पैक्सलॉन की। अगर हम टेक्निकल की बात करें, इसमें ट्राइफ्लोमेजोपाइरिन पाया जाता है जो 10% SG रहता है। यह कैसे काम करता है? कीड़ों को थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन इसका काम उतना ही दमदार है। बीपीएच के नर्वस सिस्टम को एक खास हिस्से पर हमला करता है जिससे कीट का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रस चूसना बंद करके कुछ ही घंटों में मर जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं डबल वारावर चैम्पियन, जो कि सिंजेंटा कंपनी का बेस्टोरिया इंसेक्टिसाइड। इसमें टेक्निकल होता है ट्राइफ्लाजीजोरियम 20 WG। यह कैसे काम करता है? जी हाँ, इसमें भी टेक्निकल पैक्सलॉन वाला है लेकिन इसमें दुगनी ताकत के साथ आता है WG, यानी दाने रूप में। पानी पर आसानी से यह घुल जाता है पूरी तरह घुलकर। और जहाँ पैक्सलॉन 10 SG फार्म में है वहीं विक्टोरिया 20% WG फार्म में आता है। आपके खेतों में माहू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैल गया है और तुरंत और पक्का रिजल्ट चाहिए तो बेस्टोरिया एक बेहतरीन विकल्प है। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर की दवा की, जो कि एक असली ब्रह्मास्त्र है। तो हम ऐसी रामबाण दवाई के बारे में बताने वाले जो है BASF की कंपनी का बेलेसियो इंसेक्टिसाइड। इसमें टेक्निकल है फेनेजम जोडियास 200 ग्राम प्रति लीटर AC, जो कि 60 मिलीग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काम करता है। यह काम कैसे करता है? तो यह बिल्कुल ही नई पीढ़ी का कीटनाशक है जो कि कीट के शरीर और ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को ही बंद कर देता है। जिन कीटों पर या पुरानी दवा असर नहीं करती है उन पर यह 100% काम करती है। लगभग 100% इसका असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं 5 विधा। सिर्फ दवा ही नहीं, सावधानी भी ज़रूरी है, जैसे बचाव प्रबंधन, सुनहरे नियम। किसान भाइयों, सिर्फ महंगी दवा डालने से ही बात नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि यह समस्या बार बार ना आए तो आपको कुछ तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा। सूर्यावस्था में भूरा माहू रोधी किस्मों का ही इस्तेमाल करें। प्राथमिक उपचार दें। बीज उपचार करके ही बीजों को बोएं या उन्हें भिगोएं। और शुरुआती 20 से 25 दिनों में आपकी फसल सुरक्षित रहती है। रोपाई का सही तरीका, कतार की दूरी निश्चित रखें जिससे कि आप जो है, और साथ ही यूरिया
का अनाधुन प्रयोग बंद करें। पोटाश का प्रयोग जरूर करें जिससे कि पौधा मजबूत बना रहे। और पानी का सही प्रबंध करें, लगातार पानी भरकर ना रखें। बीच बीच में सुखाने से भी क्या है, भूरे माहू के अंडे बच्चे नष्ट हो जाते हैं, जिससे